हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। माइजर सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण 20 का क्वेश्चन लेके आए साथियों, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखते हैं। और जो आज का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा साथियों 27वां रहेगा। कौन सा रहेगा? 27वां प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें 20 मोस्ट क्वेश्चन देखते साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि। ये सारे जो प्रश्न साथियों 20 जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं साथियों, वहीं से संबंधित ये प्रश्न हैं और आगामी परीक्षा 2022 में आने की पूर्ण रूप से संभावना बनती है। तो वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे साथियों। तो चलते हैं, विलंब न करते सीधे प्रश्न चढ़ते हैं। तो पहला है, किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई को कहा है कि किताब का जो पिछला सिरा है यानी मोटाई को क्या कहा जाता है? किताब के जो पिछले सिरे है मोटाई को क्या कहा जाता है? फोरेज, बाल, स्टिच या स्पाइन? तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ, किताब के पिछले सिरे की जो मोटाई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? तो उसे कहा जाता है स्पाइन। क्या कहा जाता है? स्पाइन। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे स्पाइन कहा जाता है। किताब के पिछले सिरे की जो इस मोटाई को स्पाइन कहा जाता है। स्पाइन पुस्तक का बाहरी किनारा होता है। स्पाइन जो होता है साथियों, जो पुस्तक होता है उसका बाहरी किनारा होता है, जहाँ पृष्ठ को इकट्ठा करके बांधा जाता है। अगला है आपका, अगला है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है। कह रहा है कि जो शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है। कोलाज, स्केच, भित्तिचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहेगा साथियों, क्या कहलाता है आपका? तो शीघ्रता से जो किया गया रेखांकन है वो यहाँ पे स्केच कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। स्केच एक तेजी से निष्पादित मुक्त हस्त ड्राइंग होती है। स्केच जो होती साथियों एक तेजी से निष्पादित मुक्त हस्त ड्राइंग को ही कहा जाता है। अगला है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जो कोलाज माध्यम है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? सेजा एवं वान गॉग द्वारा, मोने एवं माने द्वारा, रूबेंस एवं ब्रुगेल या पिकासो एवं ब्राग द्वारा। तो 3 नंबर देखिए, तो कोलाज माध्यम का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया साथी हैं? तो चारों में से देखेंगे तो कोलाज माध्यम का प्रयोग पिकासो एवं ब्राग के द्वारा सबसे पहले किया गया था न 20वीं शताब्दी 1912 में। देखा जाए तो 1912 में न ब्राग एवं पिकासो 20वीं शताब्दी में 1912 में किए थे। अगला है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? पेपर कोलाज, मैटोज या क्रॉपिंग? तो प्रश्न देखने में तो आपको इजी लग रहे होंगे साथियों, लेकिन जिसकी बहुत बढ़िया तैयारी होगी उसके लिए इजी होगा। उसके बाद साथियों जो नए या पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए तो पेपर टफ होगा साथियों। नए जो प्रश्न है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो अच्छी तैयारी होने के लिए तो इजी होगा, नॉर्मल होगा। तो फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है साथियों? तो 4 नंबर देखिए, तो इसे कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोलाज कहते हैं। अगला है, फाइलेट क्या है? नहीं, ये 2021 पेपर में भी पूछा जा चुका है कि फाइलेट क्या है? डिजाइन है, चित्रकला है, मूर्तिकला है या टेक्सटाइल है? तो 5 नंबर देखिए, तो फाइलेट क्या है साथियों? नहीं, तो फाइलेट क्या है साथियों? तो फाइलेट जो है ये कि चित्रकला में प्रयोग किया जाता है इसका, तो ये चित्रकला से ही इसका संबंध है फाइलेट का। तो 5 के यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा ना। चित्रकला में इसका प्रयोग किया, यह एक पतला बोर्ड या पटिया होता है। क्या होता है साथियों? एक पतला बोर्ड या पटिया होता है जिस पर एक कलाकार रंग लगाता है और मिलाता है। मतलब उस पर रंग रख कर क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं, रंग को मिश्रण करते हैं। एक प्रकार से पटिया आप लोग जान लीजिए, पटिया या पतला बोर्ड होता है, उसी को फाइलेट कहते हैं। अगला है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो 6 नंबर देखिए, तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा कागज और कलम है, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन है या अच्छा रेखांकन है? तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण घटक साथियों? जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा इसमें अच्छा संयोजन होता है। क्या होता है? अच्छा संयोजन। तो कुछ लोगों को थोड़ा कमेंट आता है कि आप लोग सर इतना टाइम क्यों लेते हैं? आप
आंसर को बताने में टाइम इसलिए लेते हैं कि आप लोगों को, मैं लेता नहीं, आप लोगों को बल्कि देता हूँ समय कि अच्छा से आप लोग जजमेंट करके आप अपना आंसर लगाइए। तो जो भाई लोगों का बढ़िया से रिवीजन तैयारी हो गई तो जल्दी से लगाते हैं, जो नए हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ। अगला है न, तो यहाँ पे देखिए चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हो गया, तो अच्छा संयोजन। अगला देखते हैं, कैनवास पर तैल रंग से चित्रण करने की विधि क्या है। हाँ, खर्रा, क्या प्रश्न है यहाँ पे, खर्रा है, छोटा प्रश्न है, खर्रा चित्र है, कह रहे कि जो खर्रा चित्र है ये क्या है। कैनवास पर तैल रंग से चित्रण करने की विधि है, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्ति पर छापे जाने की विधि है, यह है आपका एक लास्ट में है, रेखांकन करने का एक उपकरण है जिसके सिर पर चांदी की नोक होती है। तो यहाँ पे खर्रा चित्र क्या हो जाएगा साथ, खर्रा चित्र जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो 7 नंबर का है तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या होगा इसमें, बी। कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है उसे ही खर्रा कहा जाता है। भारत में कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया। अगला प्रश्न है, कोलाज प्लेट पेंटिंग भारत में किसने इस प्रक्रिया को शुरू किया, कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह या ईसु। तो 8 नंबर पर देखिए, तो कोलाज प्लेट पेंटिंग की जो प्रक्रिया भारत में चालू किया था, तो किसने शुरू किया था साथियों से, तो कंवल कृष्ण ने ही चालू किया था। न तो कंवल कृष्ण जो थे भारतीय प्रिंट मेकर थे, ये कंवल कृष्ण जो थे भारतीय प्रिंट मेकर थे, इन्होंने कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किया। वर्ष 1951 में इन्होंने यूरोप जाकर, कब यूरोप गए थे, तो 1951 में यूरोप गए और यूरोप जाकर भी शिक्षा प्राप्त की थी साथियों। न तो ये 1955 में यूरोप से लौट आए थे, और कब, 1955 में लौट आए थे और अपना एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए थे। अगला है, मात्र काला और सफ़ेद, क्या करा है कि काला और सफ़ेद से रंग बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाता है, एक वर्णी है, बहुवर्णी होता है, वर्णशून्य होता है या उपयुक्त में से कौन होता है। तो 9 नंबर देखिए, तो मात्र काला और सफ़ेद रंग से बना एक बड़ा चित्र को क्या कहेंगे, क्या होता है इसमें से चारों में से, तो क्या होता है साथियों, तो एक वर्णी कहा जाता है। इनका परपेच सिद्धांत में महत्व है, चारों में देखिए तो कह रहा है कि इनमें से किसका परपेच सिद्धांत में महत्व है, दूरी और नैकटय का, प्रकाश और रंग का, विलीमान बिंदु और क्षितिज रेखा का या उपयुक्त सभी का। तो इनमें से परपेच सिद्धांत में किसका महत्व है, तो 10 नंबर में देखिए, परपेच सिद्धांत में किसका महत्व है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें दूरी भी होगा, प्रकाश और लय भी होगा, विलीमान बिंदु होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। दूरी और नैकटय, प्रकाश और रंग तथा विलीमान बिंदु सभी क्षितिज रेखा के तीनों विभिन्न काल सिद्धांतों से महत्व रखते हैं, तो इसलिए डी आंसर है। परपेच कितने प्रकार का होता है, परपेच जो साथियों पूछ रहा है कितने प्रकार का होता है, 2, 4, 8, 3। तो परपेच कितने प्रकार का होता है साथियों, तो 11 नंबर देखिए, तो परपेच आपका जो होता है ये इनमें से 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2। अगला है, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है, कह रहे हैं कि द्विआयामी तल पर तीसरे आयामी, दो आयामी पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहेंगे, परपेच, अंतराल, संतुलन या सामंजस्य। तो 12 नंबर देखिए, तो उसे क्या कहेंगे साथियों, द्विआयामी तल पर 3 आयामी अगर प्रभाव उत्पन्न करना है तो क्या कहा जाएगा, परपेच कहलाता है, क्या कहलाता है, परपेच। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग अर्ध माध्यम नहीं है, इनमें से कौन सा जल रंग है जो अर्ध माध्यम नहीं है, टेम्परा वाटर कलर, वाश पेस्टल। 13 नंबर है, 13 नंबर देखिए, वाश या पेस्टल। तो इसमें से अर्ध माध्यम नहीं है, तो कौन सा रंग है जो अर्ध माध्यम नहीं साथी हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 13 का क्या हो जाएगा, ये पेस्टल। पेस्टल जो है अर्ध माध्यम नहीं है, जल रंग अर्ध माध्यम नहीं। टेम्परा, वाश, वाटर कलर ये सब जल रंग से है, पेस्टल जो है ये नहीं है। अगला है, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी,
किस शैली में रेखी जो प्रवृत्ति है ये अधिक प्रबल थी? शास्त्रीय कला शैली, रोमानस कला शैली, गोथिक कला शैली या बाइजेंटाइन कला शैली में? तो कई लोगों का साथियों जो रिस्पांस है बहुत ही बढ़िया आ रहा है साथियों, तो वो 20 में 19 बताते हैं, 20 में 18 बताते हैं ना, तो इसलिए लगता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो निश्चित ही साथियों 125 में आपका 120 का जो सपना है निश्चित ही पूरा होगा साथियों। तो निश्चित ही सफलता हम लोगों को मिलेगी साथियों। तो एक ही ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलने की पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। इसी प्रकार से मेहनत करिए, लगे रहिए। निश्चित ही 125 में से 120 का अगर आपका आ गया तो कोई आपका सिलेक्शन रोक सकता नहीं है साथियों। तो इसमें देखिए किस काल में शैली रेखी प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों आपका? यहाँ पे बी बनेगा, रोमानस के कला शैली में। अगला है, चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। कारक जो चित्रण है इसमें दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाता है? अंतराल, प्रभाविता, अंकन या एकता? तो 15 नंबर पर देखिए तो क्या कहलाएगा साथियों हमें न, इसमें तो दृष्टि प्रभाव को महत्व देना क्या कहलाएगा? तो जो कहलाएगा प्रभाविता कहता है। क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कला में संतुलन है, कला में संतुलन है तो क्या है कला में संतुलन? संपूर्ण भाव जो कृत में परिलक्षित होता है, कृत में गति की अनुभूति होती है, कृत में अस्थायित्व का भाव या कृत में स्थान संरचना का तरीका? तो 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो कला में संतुलन है, तो कला में संतुलन क्या है साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा कला में संतुलन? तो यहाँ पे जो सी वाला आंसर हो जाएगा, कृत में अस्थायित्व का भाव होता है। क्या होता है? भाव। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, हो रहा है। स्वमूल्यांकन आप करिए, भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं 2022 में। तो संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? कह रहे संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? एकता, संतुलन, सामंजस्य या अंतराल? तो क्या नहीं होगा साथियों? तो 17 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो होगा आपके संयोजन के तत्व में नहीं होगा, तो ये आपका अंतराल है, ये नहीं होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी या राज्य सांस्कृतिक केंद्र? तो 18 नंबर देखिए तो क्या है इसमें से साथियों? जो उत्तर प्रदेश गतिविधियों के लिए एक सर्वोच्च संस्था है, तो उसका क्या नाम है साथियों? सर्वोच्च संस्था का नाम तो राज्य ललित कला अकादमी। तो 18 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा राज्य ललित कला अकादमी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? सबसे सॉफ्ट लेड कह रहा है और मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन है? 5 भी है, 2 भी है, 4 भी है या 9 भी है ना? तो 19 नंबर देखिए, तो इसमें सबसे मुलायम नोक वाली पेंसिल क्या हो जाएगी साथियों? तो यहाँ पे जो सबसे नोक मुलायम वाली पेंसिल होगी वो आपका होगा 9B। 9B जो है ये सबसे सॉफ्ट लेड और नोक वाली मुलायम पेंसिल होती है साथियों। अब इसमें आप लोग देख लिए कौन कौन सी सॉफ्ट लेड मुलायम वाली नोक वाली पेंसिल होती हैं। तो इसमें से बी क्या है साथियों? बी जो बी होता है इसमें ना, तो बी जो है ये भी सॉफ्ट लेड होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी। तो लास्ट में यहाँ पे 9 भी है, तो 9 भी जो है सबसे अच्छी मुलायम पेंसिल नोक वाली मानी 9 भी। तो बी से स्टार्ट है, बी, 2B, 3B, 4B, 6B और 9B। तो 9B जो है सबसे अच्छी सॉफ्ट लेड मुलायम पेंसिल है। इसमें 2 भी है, इसमें जो है 2B भी है ना, 4B भी है और B भी है, ठीक है ना? ये सब सॉफ्ट लेड मुलायम वाली पेंसिलें होती हैं ना। तो हार्ड पेंसिल इसमें से कौन सी होती है? जैसे एच, एच जो है ये हार्ड पेंसिल होती है, 2H ना ये भी हार्ड है, 3H ये भी हार्ड है, समझ रहे हैं ना? अब 4H ये भी हार्ड है। तो ये सब हार्ड पेंसिल है। उसके बाद 2B, 3B, 4B, 6B, B करके आए 1 2 3 4 5, तो ये है सॉफ्ट लेड। H करके आए 2H 3H, तो ये हार्ड होते हैं। अगला है, अगला और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? जो लोक कला चित्र है इसका माध्यम पूछ रहा है क्या है? पेस्टल रंग है, एक्रेलिक रंग है, गोंद मिले मिट्टी के रंग है या तैल रंग है? तो लोक कला चित्रों का माध्यम साथियों क्या है इनमें से?
तो लोक कला चित्रों का माध्यम इसमें जो होगा साथियों क्या आ जाएगा, गोद मिले मिट्टी के रंग होते हैं। क्या होते हैं, गोद मिले मिट्टी के रंग को ही लोक कला चित्र कहा जाता है। इन चित्रों को बनाने के लिए खनिज रंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। खनिज रंग में जैसे गेरू, रामराज, हिरौजी, चर्बी में घोल मिलाकर रंग भरा जाता था। इसके साथ सफ़ेद चूना पत्थर खड़िया भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगेंगे। वीडियो भी अच्छा लगा तो प्रीवियस ईयर से संबंधित साथियों सारे प्रश्न हैं ये नोट डाउन कर लीजिए और ये हल्के मत लीजिए साथियों, तो पूछे गए हैं और 2022 में पूर्ण रूप से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और इसका जो साथियों 24, 25, 26 टेस्ट सीरीज नहीं देखा गया तो 1 से लेकर 27 तक इसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। जो भाई बहन नहीं देखें तो प्ले स्टोर पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत साथियों धन्यवाद।